स्ट्रीट डॉग पे आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या होगा इन स्ट्रीट डॉग के साथ, देखिए आगे ब्लॉग में। स्ट्रीट डॉग पे आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एबीसी रूल का पालन किया जाएगा, ऑपरेट करा के डॉग को उसके उसी एरिया में छोड़ा जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। पहले तो मैं सबसे कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल एनिमल लवर जिन्होंने भी इस मुहिम में हम सबका साथ दिया, हम इन बच्चों का साथ दिया, इन स्ट्रीट डॉग की आवाज़ बने, इन बेजुबानों की आवाज़ बने, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और जैसा कि हम सोचते थे कि भी हमारे बच्चों को सिर्फ स्टेरिलाइजेशन कराया जाए, वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद उसकी टेरिटरी में छोड़ा जाए, वही हुआ है। पर कुछ एग्रेसिव डॉग को उठाने की बात हुई है तो अपने अपने एरिया में ध्यान रखें इस बात का कि आपका कोई ऐसा बच्चा ना उठ जाए जो कि एग्रेसिव नहीं है और उसको इलाज के बाद वापस उसकी टेरिटरी में छोड़ा जाना चाहिए। ये भी एक डिमांड होनी चाहिए और उस बच्चे का ध्यान रखिएगा प्लीज़। कुछ लोग अगर ये कह के उठवा दें कि एग्रेसिव है तो उठने मत देना। हाँ, अगर वो ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है तो उसका इलाज के लिए आप काम कर सकते हैं। आज बच्चों के हक़ में आए फैसले पे मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और आज मैं अपने सारे स्ट्रीट के बच्चों को पार्टी दूँगी और खुल के जिएंगे ये मेरे बच्चे। और आज मैं जो एक हफ्ते से 15 दिन से रो रो के खाना खिला रही थी, आज मैं खुश होकर खाना खिलाऊंगी इन बच्चों को। सच में आज मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे सारे स्ट्रीट के बच्चों। मैं मंदिर जाके ज़रूर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी और मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जितने भी एग्रेसिव डॉग को उठाने की बात हो रही है उस पर गौर किया जाए और उनका इलाज करके उनको फिर उनकी टेरिटरी पे छोड़ा जाए, इस पे भी ध्यान दिया जाए। भगवान इसकी भी एक बार हमारी और सुन लो। आपने हमारा बहुत साथ दिया है भगवान और इस बात पे भी हमारा साथ दें। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास था कि वो कुछ लोगों कहने पे ऐसा इन बच्चों के साथ न्याय नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जो आया है कि ये जितने भी बच्चे उन्होंने पकड़े हैं वो वापस छोड़े जाएंगे और अगर जो ऑपरेट नहीं है उनको ऑपरेट करके वापस स्टेरिलाइजेशन करा के वैक्सीन करा के छोड़ दिया जाएगा। ये हमारी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और इन बच्चों के लिए जो फैसला आया है ये सही है। पर भगवान के लिए आप अपने अपने एरिया में पता करें कोई भी आपके डॉग को एग्रेसिव कह के ना उठवा ले, तो ध्यान रखें। थैंक्स सुप्रीम कोर्ट और उन जज का जिन्होंने हमारे फेवर में काम किया, जिन जिन लोगों ने भी इन एनिमल्स के लिए आवाज़ उठाई है, मैं उन सभी का थैंक्स कहती हूँ। आज आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्ट्रीट डॉग्स पर। सुबह मेरे पास आज एक फ़ोन आया हमारे एनिमल लवर का कि भाई एक डॉग के कान से खून निकल रहा है, तो फिर मैंने वहाँ गई, हमने डॉक्टर को बुलाया तो लोगों की हेल्प से उसका इलाज हुआ। तो देखिए इस बच्चे की क्या हालत थी और इलाज। बेटा क्या हुआ? इसको ना डॉग फाइट में कुत्तों ने काट दिया। हाँ मेरे बच्चे, ये देखिए बहुत बुरी हालत हो रही है। उसको ना वीडियो भैया को वीडियो भी भेज देंगे और डॉक्टर साहब को। हाँ अभी बेटा रुक जाओ, बच्चा ये बाहर ना निकल जाए, बस ये है। इसको ना बाहर से कुंडी लगा दो प्लीज़। 12:30 कह रहे हैं, 12:30 तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्या हुआ बच्चा? हाँ कितनी बुरी तरीके से डॉग फाइट में बच्ची घायल हो गई है। अभी हमने डॉक्टर को बुला रखा है, देखो आते हैं। क्या ये कूड़े वाले भैया को हमने कितनी बार कहा है कि आप अपने घर के आगे खिलाया करो, ऐसे मत खिलाया करो। और लड़ाई करते हैं और खुनम-खुन कर देते हैं। इन बच्चों ने ही काट दिया, अब इनकी भी क्या गलती। और इलाज के बाद अब ये कैसा है। इस बच्चे ने ना अपने ना हाथ से रगड़ रगड़ के, पैर से रगड़ के इस पट्टी को निकाल दिया था और हमने फिर दोबारा डॉक्टर से बात करी और इसको फिर दोबारा दवाइयाँ डाली हैं। जब मैं इसको खाना खिलाने के लिए गई थी तो इसने ना पट्टी खोल दी थी रात के टाइम। ठीक है तू दिखा दिखा। ठीक हो गया, पहले से पट्टी नोचती। आजा
नहीं तो मैं भैया को बुलवा के कटवा दूंगी। अभी हमारे ग्रुप में उस्मानपुर शेल्टर के डॉक्टर संजय का एक मैसेज आया कि मुबारक हो, आप सभी की मेहनत रंग लाई। तो इसका मतलब हम जो करा था डॉग्स के लिए कि इनको जो पकड़े गए उनको छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है कि हमारे जितने भी डॉग उठाए गए वो उसी एरिया में दोबारा छोड़ दिए जाएंगे। और डॉक्टर साहब से मैंने बोला, डिटेल में बताया, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट करा के डॉग, स्टेलाइजेशन करा के डॉग उसी एरिया में दोबारा छोड़ दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। कल मैंने अपने सारे स्ट्रीट के डॉग को वैक्सीनेशन लगाई थी और ये सॉरी रिनी को भी लगाई थी। कुछ के वीडियो हम ले पाए हैं, कुछ के नहीं ले पाए हैं। ये रिनी के वीडियो जो वैक्सीन लगाई थी तब की वीडियो, रिनी के लिए भी हमें बहुत मुश्किल से करना पड़ा था। उसको कैचर में लेना पड़ा था, उसके बाद भी वो निकल गई थी। फिर मुझे पकड़ के हमें उसे वैक्सीन लगानी पड़ी थी रेबीज़ की, क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज हम अपने डॉग्स की रेबीज़ वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। इधर हो गया, ये रामू इधर की साइड है। रेबीज़ वैक्सीनेशन देख, इधर से ना भागे भाई। उसके आपने कमर टेढ़ी कर ली है। इसको ना लेट वैक्सीन करवाया था ऑपरेट, तो इसको थायराइड भी हो गया। गवर्नमेंट के भरोसे क्या रहेंगे। सही बात है। वो मैं तो स्टेलाइजेशन भी खुद कराती, रेबीज़ का वैक्सीनेशन भी खुद कराती, खाना भी मैं अकेले खिलाती जाती। नहीं, मेरे घर के आगे यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर नहीं, मेरे पास यहाँ पर 2 ही हैं, बाकी तो डैड आते हैं ना। रेबीज़ की वैक्सीन लग रही है, कोई डरे ना पकड़े ना, बस पीछे से जल्दी से कोई लगा दे आप। हाँ, वैक्सीनेशन करा रहे रेबीज़ की। मैं जिन जिन डॉग को खाना खिलाती हूँ उनका हाथ का रेबीज़ वैक्सीनेशन भी कराते हैं। ये एजिड है, मेरे पास ही आता है यहाँ पर। मैं मुझसे कह रही, मैं 50 डॉग को खिलाती हूँ, मैं 50 डॉग को फीडिंग कराती हूँ। नहीं, क्या कर रहे हैं उसके साथ? ये हमने पर्सनल कर रखे हैं, तो इनका इलाज भी करते हैं। डॉक्टर 19 से करवाती हूँ इनका इलाज। रेबीज़ की ये रेबीज़ की वैक्सीन लग रही है आज 21 को, और ये वैक्सीनेटेड है। अगस्त में हमने लगवा दी है एक रेबीज़ वैक्सीन। हो गया। और उसकी मम्मी को भी हमने रेबीज़ की वैक्सीन लगाई थी टाइम पे और अच्छी तरह। उसकी मम्मी तो खैर एक घर के अंदर बैठी थी, हमारी पकड़ में आ गई थी, पर कोको ने बहुत नाच नचाए थे। नहीं, हाँ, आज मेरे बच्चे का फिर वैक्सीनेशन हो रहा है। रेबीज़ का वैक्सीनेशन आज 21 है ना, आज 21 अगस्त है ना, नोट करके आ गए। 21 अगस्त को हम इसका भी रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ताकि नोट रहे डेट भी ना। कुछ नहीं करती। बेटा कहाँ है तेरा? बेटा ऊपर तो नहीं जाता, इसका बेटा पता नहीं कहाँ है। ये दिखाओ, ये कि भैया करो और सबका करो, एक बार में लगाते नहीं करेगी कुछ, वैसे तो कुछ करती नहीं है ये। अरे वैसे तो कुछ नहीं करती, पर सुई जब घुसती है ना अंदर, एक बार हाथ पकड़ लो। अरे फ़ोन आ रहा था, उसको काट दिया मैंने। रेबीज़ की वैक्सीनेशन हो रही है, पकड़ा नहीं जा रहा। ये क्या? ओए क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो दूसरे रंग? क्या उसकी टांग पकड़ के रगड़ रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? और क्या तुमने ऐसे करा? रो रहा था। अभी बताती हूँ तेरे को। डॉग को मार रहा है। को की रेबीज़ वैक्सीनेशन हो रही है। आ जाओ, ये लो मेरा बच्चा है, ये बड़े आराम से। ये तो कुछ नहीं करता, ये डरता है, ये डरता है। यही बैठते हैं, ये दिलीप का ही घर। इसका तो लग गया, इसके लगा दिया। बस छोटे कुछ मेरे पे लास्ट की, मेरे पे विश्वास नहीं है तेरे को? हैं, तू तो मेरे को प्यार करता है। नहीं, क्या लेके जाऊंगा? वो सोचे उठाने के लिए आए ना लोग, खुश हो। ये यहाँ के लोग नहीं उठाने देते। हाँ, डर लग रहा है। मेरे को देखेंगे फिर नहीं कहेंगे। अच्छा, कितने ग्राम लगती है भाई? हाँ, कितने ml लगती है? 1 ml लगती है भैया। ये मैं लगवा रही हूँ। कितना टाइम तक चल जाएगी ये? 6 बजे तक? 6 बजे तक वैलिड होती है। हाँ। अगस्त के बाद आ जाएंगे ना, 6 महीने बाद। मैं तो इन्हीं से करवा लूँगी ना, बांध रखा भैया को, ये कर देते हैं। कह रहे खून पी रखा है, क्या बोल रहा है वही अंकल? हाँ, वो बहुत बोलता है, कह रहा खून पी रखा है इन्होंने, हैं? हाँ,
लाना पड़ेगा। हाथ फेर दे रहे ना। नहीं, ये करता नहीं ऐसे, बहुत सीधे ऐसे नहीं करता। पानी हमारे हाथ पे नहीं आई थी, हमने बहुत कोशिश की थी। उसके बाद तो अभी दूसरा दिन हो गया, वो मेरे पास आ ही नहीं रही है, ना खाना खाने के लिए और ना ही वो मेरे पास बैठ रही है। वो हाथ से नहीं आई थी तो उसका रह गया, उसका कल परसों हम करवाते हैं रेबीज़ की वैक्सीनेशन। ये देखिए कैसे डर रही है ये। आजा आजा। आज हमारी इतनी तेज़ धूप में मैंने स्ट्रीट में डॉग्स को वैक्सीनेशन कराई है रेबीज़ की। पसीना निकल आ गया था, आंखों में जलन हो रही थी, पसीना जब आंखों में जा रहा था ना, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया। पर इन बच्चों की वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी था, इनकी सेफ्टी के लिए भी और पब्लिक की सेफ्टी के लिए भी। नहीं लगता ना कि इनके फ़ायदे के लिए, इन्हें लगता है कि कोई हमें पकड़ने आ रहा, तो ये इधर उधर भाग के छुप रही है, भागे ही जा रही है डर के मारे, बैठ ही नहीं रही है कहीं पर भी। देखना, इसको डर बैठ गया और आज 1-2 दिन ना ये ऐसे ही डरती रहेगी। ये देखो कितना डर जाते हैं ये कैचर से ना, पकड़ने वाले से। नहीं, ये नहीं लग रहा कि खाली रेबीज़ का वैक्सीन लगा के चले जाएंगे, नहीं, ये इससे भाग रही है इधर से उधर, उधर से उधर। देखो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस तरह भागते हुए देख के। और मैं अगर नीचे जाके इसको प्यार करने जाऊँगी ना, ये और कई एरिया से ही ना भाग जाए, इसलिए ना मैं नीचे जाके ना इसको प्यार करने भी नहीं जा रही हूँ, तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी 1-8 दिन में ना। पहले भी एक बार ऐसी हुई थी जब वैक्सीन लगाने आए थे, तो ये अपने एरिया में ऐसी भागती रही थी, तो उसको मैं नॉर्मल रहने देती हूँ। कोको और उसकी मम्मी को भी रेबीज़ की वैक्सीन लग गई है, और कोको स्वीटी की रेबीज़ की वैक्सीन में खर्चा मेरे एक एनिमल लवर साथी ने उठाया है, और जो मेरे साथ अभी नए नए इस मुहिम में जुड़े हैं, और उन्होंने इन दोनों का रेबीज़ का खर्चा खुद उठाया है। ये ना, ये अपने एरिया में ही नहीं आ रही, देखना। चलो सुसुतर आइए, और मेरी आवाज़ सुनते ही ना फिर भाग जाएगी। इसको ना डर लग रहा है कि कहीं मेरे को फिर रेबीज़ को पकड़ने वाले ना आ जाए, इनको लगता है वो पकड़ने वाले हैं। फिर मैंने डेली की तरह रात को फीडिंग कराई थी, 2 पड़ी आज के वैक्सीन के बाद। पीले अभी ऊपर बैठ गई थी, डर के मारे ना गाड़ी के नीचे छुप गई। इसको लगा शायद मैं इसको फिर इंजेक्शन लगा रही हूँ। जब मैंने इसके सर पे हाथ फेरा ना, ये इतना डर आके अपना दूध पी रही है आराम से। लगी होगी ना भूख, अब खा रही है। वो भी खा रहा है ना मोटा, उसको देख रही ना मैं, इसका पैर देखना होता है ना, वो तो खा रही है, उसको खाने दो। अगर मैं जाऊंगी ना, खाना छोड़ देगी। देख नीचे देख के नहीं चल रहा, और कुत्ते पैर पड़ गया तो फिर काटेगा, तो फिर बोल देंगे काटा है। नीचे देख के नहीं चल रहा। चलो खा रहे तीनों के तीनों, ये खा रहे तीनों के तीनों, दोनों यहीं पर ही खा रही हैं। देखो वो करके चला गया, खाना ना खा के करके चला गया। अभी लाइव आई हूँ, और मैं नीचे, मैंने कहा चलो लाइव पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये लाइव पे हूँ, ये मेरे दोनों बच्चे खाना खा रही है। मैं इसका ना और खाना डाल के जा रही हूँ। बैठ जा। ये देखो चौना, ये देखो लाइव पे मैं लाइव पे इसका वीडियो बना रही है। देखो कितने आराम से खा रही है। कोई भी डॉग अभी नहीं उठाया जाएगा, एमसीडी के रूल वही हैं जो थे, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। जब डॉग को उठाने आए तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देके, बाकी अगर कोई झूठी डॉग बाइट की खबर करता है तो उसके अगेंस्ट भी केस होना चाहिए। डॉग बाइट की कोई अगर कंप्लेंट करता है तो उसके साथ में बहुत चीज़ें देनी भी पड़ेंगी, जैसे डॉक्टर के सर्टिफिकेट, और कहाँ पर डॉग ने काटा है, किस डॉग ने काटा है, क्यों काटा है, उसकी क्या थी स्थिति उस टाइम का। अगर किसी ने डंडा मारा है तो डॉग बाइट में नहीं आएगा, वो सेल्फ में आएगा। कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाता है अगर तब काटता है तब भी वो सेल्फ में आएगा। अगर कोई सोया डॉग है, उसको कोई लात मारता है, ये एकदम करता है, उसको काटने को भी नहीं माना जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई ये सब होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसे में कोई बिना उसके थोड़े ना, ऐसे तो सारे डॉग उड़ जाएंगे अगर जब तक उनका कोई है ही नहीं। तो ध्यान रखें, ये चीज़ें सब देखें। CCTV की फुटेज भी होनी चाहिए अगर है तो। खा रहा है अभी मेरे डर के ना आ नहीं रहा था, यहाँ पर खा रहा है ये। अब अपने सारे डॉग्स की ना वीडियो रखो,
कोई भी डॉग अगर आप तक शाम तक होता है ना, ये होने चाहिए। अगर ये रात वो डरती है बहुत। ठीक है, डरना नहीं, खाना खा ले, खा ले। नहीं तो मैं भैया को बुलवा के कटवा दूंगी। खुद आता है बुलाने मेरे को, खाना खिला दो। काली अब रात को मिली है, इसको भी मैं रात को 11 बजे खिला रही हूँ खाना। देखना, मना करते हैं, यहाँ नहीं दूंगी खाने के लिए, यहाँ लोग चीची चीची करते हैं, वहाँ खाओ, खा ले। बेटा ऐसे कोई ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए चप्पल लेके ध्यान अट्रैक्ट करना, ये तो कोई बात नहीं। देखो ये चप्पल है बेटा, आप चप्पल लड़ाई मत करना, चप्पल के पीछे देखना दोनों। और ये छोटी को चप्पल भी चाहिए। मिशकू ना, चप्पल नहीं बेटा। ये भी छीन लेगी लड़ाकी। डायन है ना मेरी, डायन छोटी सी डायन है मेरी, प्यारी सी डायन। सब कुछ छीन लेती है उससे। अब वो बेचारी चप्पल से कर रही है, चप्पल भी ले ले। नहीं बेटा, बैठने नहीं देते 2 मिनट ये बच्चे। ये जब भी अपने तरफ ध्यान है वो करती है ना, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले आती है जिससे कि हमारा ध्यान इस पे जाए और हम इसको देखें। मिशकू क्या कर रहे हो मम्मा की चप्पल के साथ? क्या कर रहे हो? चलो मम्मी को जाना है किचन में, चप्पल दे दो। चलो मम्मा किचन में जा रही, चप्पल दे दो। चलो खड़े हो, चलो किचन में चलते। नहीं दे रही, देखो मेरे चप्पल नहीं दे रही। अच्छा ला दे दे मम्मा को, चलेंगे चप्पल लाओ दो। दूसरी भी कहाँ है? लाओ दूसरी भी दो, दूसरी भी चप्पल दो बेटा। चलो भैया चलते हैं बाजार में। गुड। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो पकड़े गए डॉग हैं वो वापस उसी एरिया में छोड़े जाएंगे और सिर्फ एमसीजी स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए डॉग को उठाएगी, उसके बाद उसी एरिया में छोड़ देगी। और हमें माननीय ये सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास था कि वो इन बच्चों के संग ऐसा अन्याय नहीं करेगी और बहुत अच्छा फैसला है। हम सभी एनिमल लवर की एकता रंग लाई है। जिन्होंने भी इस मुहिम का हिस्सा बने थे, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के बाद हमारे बच्चे आज़ाद अपनी रोड पे अपनी ज़िंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे पहले जी रहे थे। तो आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।